सलाम। मेरे साथ निकालिएगा आज के मुबारक मौका के लिए अहदे अतीक में से मज़ामीर की किताब ज़बूर नंबर 103 उसकी पहली आयत से 5 आयात तक हम इसका मताला करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आज हम जानते हैं कि हम यहां पर किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये ज़बूर जो सा है ये दाऊद ने लिखा और उसके ऊपर लिखा हुआ है दाऊद का मज़ामीर। अगर हम बड़े गौर के साथ दाऊद की लाइफ के ऊपर गौर करें तो हमें पता चलता है कि दाऊद की जो सी जिंदगी थी आसान जिंदगी नहीं थी। उसकी जिंदगी जो सी थी वो मुश्किलात से हर्डल से भरी पड़ी थी, लेकिन वो इन सारी सिचुएशंस के बावजूद वो कहता है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप के जरिए से, ऐ मेरी जान जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर के अज़ा, मेरे दिल, मेरी सोच, मेरे ख्याल, मेरे सब कुछ, वो कहता है खुदावन को मुबारक है। और वो क्यों कहता है कि उसको मुबारक है? वो कहता है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो जानता है। इसका अगर आप अबरानी में मतलब देखें तो उसके मतलब का ये मतलब बनता है कि a big thank you to you, oh God। शुक्रगुजारी, अपने खुदावन की शुक्रगुजारी कर। क्यों? क्योंकि उसकी सारी नेमतें तेरे लिए हैं। अगर हम शुक्रगुजारी के लफ्ज का बगौर मताला करें तो अबरानी जुबान में एक लफ्ज इस शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो है तोड़े। ये जो लफ्ज तोड़े है ये 3 अल्फाज से मिलकर बनता है। पहला लफ्ज कन्फेशन, एतराफ करना। दूसरा प्रेज, तारीफ करना। तीसरा ऑफरिंग, पेशकश करना। इसका मतलब यह है कि पहले आप लोगों ने एतराफ करना है। वो एतराफ क्या है कि ये खुदावंद, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे खुदावंद, खुदा की कुदरत मौजूद होती है। और खुदावंद की तारीफ करना ये ऐसे ही है जैसे हम किसी को शुक्रिया अदा करते हैं उसके अच्छे काम के लिए, फिर उसके लिए ऑफर करना अपने आप को। ज़बूर नवीस कहता है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हमारी लाइफ में एक क्रिश्चियन, एक मसीही की लाइफ में खुदा ने एक बहुत बड़ी नेमत उसको बख्शी है, वो है खुदावंद यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। उससे बड़ी नेमत क्रिश्चियनिटी में किसी को नहीं बख्शी गई। ये उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत है। इस वजह से क्योंकि खुदावंद यीशु ही है जो हमारा निजात दहिंदा, हमारा मुखलसी देने वाला, हमें बचाने वाला, अपने खून के वसीला से हमें रिहाई देने वाला खुदा है। लेकिन आज जो हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं, हम अपने बेटे की शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे हुए हैं। शुक्रगुजारी का जो मतलब बनता है कि अगर हम बिब्लिकली देखें बाइबल में से, तो इसका मतलब है कि
अपना एतराफ करके खुदावन की शुक्रगुजारी करना हर उस नेमत के लिए जो वो बख्शता है। ज़बूर 127 उसकी 3री आयत में देखा है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। बाइबल मुकद्दस में जहां जहां पर देखो का लफ्ज आता है, वहां पर जो अब्रानी में जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके 4 मतलब हैं। जब भी बाइबल मुकद्दस में कहीं पे देखो या सुनो, इसका मतलब यह है जैसे ही ये बाइबल मुकद्दस में आए किसी आयत के साथ, इसका मतलब है सबसे पहले मुतवज्जे हो, बी अटेंटिव, अपने ख्यालों को अपनी सोचों को छोड़कर इस बात पर गौर कर। दूसरी बात, फहम हासिल कर। तीसरा, इसमें से सबक निकालो। चौथा, अमल करो। ये 4 तरीकों से हम इसको देखो का मतलब बनता है। और ज़बूर नवीस फरमाता है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मीरास है। मेरे अजीजों, खुदावन की बख्शिश है। अगर आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, यहां पे जितने वालिदैन बैठे हैं, क्या आप अपनी ताकत से अपनी कुव्वत से कुछ कर सकते हैं? यह खुदावन की बख्शिश, उसका अजर है। और मैं आपको बताता चलूं, ये एक ऐसे ही है, एक बच्चे की मिसाल। जैसे वो अपने वालिदैन से कहता है, ऐ बाप, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, तूने मेरा ख्याल रखा, तूने मेरी जरूरियात को पूरा किया। लेकिन बाद में वो कहता है कि मैं तेरी फरमाबरदारी नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, अगर हम अपने वालिद का शुक्र अदा करते हैं इस वजह से कि उसने हमें मिरास बख्शी, इस वजह से कि उसने हमें कुव्वत बख्शी, इस वजह से कि उसने हमें हमारा ख्याल रखा, हमारे खाने पीने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे पहनने में, और अगर हम उसकी फरमाबरदारी नहीं करते तो हमारी शुक्रगुजारी के कोई मैन नहीं बनते। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, यहां पे जितने भी औलाद वाले बैठे हैं, बात थोड़ी सख्त है लेकिन यह कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। जब हमें मिरास मिल जाती है तो बहुत सारी दफा हम उसको उस तरीके से परवरिश नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। खुदा का कलाम कहता है कि बच्चे की परवरिश उसी तरह से कर ताकि वो, इस वजह से बहुत दफा हमने देखा हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो आइडियल किसी और को बना लेते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि बेटा वही करता है जो अपने बाप को करते देखता है। तो फिर क्यों नहीं वो बच्चा बड़ा होकर अपने वालिद को या अपनी वालिदा को अपना आइडियल बनाता? क्यों वो सचिन तेंदुलकर को आइडियल बना लेता है? क्यों किसी फुटबॉलर को वो अपना आइडियल बनाता है? इस वजह से कि वो अपने बाप से या अपने वालिदैन से बेहतर किसी और को समझता है। जब हम अपने बच्चों को यह तालीम देंगे कि उसका इस दुनिया में सिर्फ एक खुदावंद है और उसका नाम यीशु है और वो उसके साथ साथ रहता, अपना साया उसके ऊपर करता है और उसके बगैर उसकी निजात नहीं, तो वो फिर आइडियल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को बनाएगा। ये बात आज हमारे वालिदैन के लिए गौर का नुक्ता है। खुदा के कलाम में लिखा है तीमुथियुस के खत में, अगर कोई अपने और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है।
वो इस वजह से कि खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुझे सोर्सेज अता किए, मैंने तुझे मिरास बख्शी। जब आप खुदा के सामने हाजिर होंगे, जब आप खुदा के सामने जाएंगे, तो मेरे अजीजों मेरी बात को गौर से सुनिए, वहां पर सबसे पहले आपसे सवाल होगा, मैंने तुझे अजर दिया, मैंने तुझे मिरास बख्शी, तूने उनके लिए क्या किया, उस औलाद के लिए क्या किया, क्या तूने उसको मेरे नाम का पता बताया? वो सवाल होगा आपसे। इस वजह से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खुदावंद ने आपको सोर्सेस बख्शे, खुदावंद ने आपको हिकमत बख्शी, खुदावंद ने आपको जॉब दी, खुदावंद ने आपको बरसे रोजगार बनाया, तो बेहतर है सबसे पहले अपनी औलाद का हक अदा करें। खुदावंद का कलाम साफ वाज़ेह लफ्जों में कह रहा है कि अपने और अपने घराने की अगर तू खबरगिरी नहीं करता तो तू बेईमान से बदतर है। और ये सारी चीजें किस तरह से हो सकती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के फजल के वसीला से कायम होती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान जो कुछ भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ आसमान की कुव्वत से कर सकता है। यूहन्ना 3 उसकी 27 आयत में लिखा है, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। अब आप जरा गौर करें कि ये मिरास और ये अजर आपको कहां से मिला? क्या आपकी अपनी कुव्वत की वजह से मिला? क्या आपकी अपनी हिकमत की वजह से मिला? नो, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका कवा यूनानी लफ्ज है। इसका मतलब है वो तमाम तर एबिलिटीज, वो तमाम तर चीजें जो खुदावंद आपको बख्शता है। आप चलते हैं, आप खाना खाते हैं, आप मूव करते हैं, आप सोचते हैं, आप देखते हैं, ये सारी की सारी कुव्वत खुदावंद आपको बख्शता है। उसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं बख्श सकता। और खुदा का कलाम वाज़ेह लफ्जों में कहता है कि अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। इस वजह से मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास। और खुदा का कलाम आपको आज इस चीज के लिए वाज़ेह पैगाम देता है कि हमने अपनी औलाद की परवरिश किस तरह से करनी है। हम शुक्रगुजारी आज कर रहे हैं। हम आज खुदावंद के हुजूर में खुश हैं कि खुदा ने हमें ऐसी मिरास बख्शी जिसके लिए हम तरसते हैं। उसने हमें ऐसा बख्शा कि जिसके वजह से लोग, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो उसको पाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन खुदावंद ने आज हमारे घराने में ये बरकत बख्शी है। फिर आगे वो कहता है कि पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। और जब हम अपने बच्चों की परवरिश खुदावंद यीशु के नाम से करेंगे, तो अगली ही आयत में कहता है कि जब हम परवरिश उसकी उस तरह से करेंगे, तो लिखा है कि जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। ये उस वक्त होगा जब हम अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। हम शुक्रगुजारी करते हैं। 4 किस्म की शुक्रगुजारी है। हम उसकी बरकत के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। रूहानी बरकत के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आपको कोई रूहानी बरकत मिली है तो आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप जिस्मानी बरकत के लिए, आपको खुदा ने तंदुरुस्ती बख्शी हुई है, आप खुदावन के हुजूर में तवाना है, आप शुक्रगुजारी करिए। इस वजह से ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी जान जो कुछ मेरे अंदर है सब उसके नाम को मुबारक है। इस वजह से कि वो जिस्मानी तौर पर भी आपको मजबूत करता है। इस वजह से भी हमने शुक्रगुजारी करनी है। माती बरकत के लिए खुदावन ने आपको
बस से रोजगार बनाया है, वो आपकी फिक्र करता है। इसके लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, बरूनी हालात के लिए, बरकत के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कोई बड़ी चीज मिल जाए तो हमने शुक्रगुजारी करनी है, हम हर उस बात के लिए शुक्रगुजारी करें। बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि जब हम खुदा से कई दफा गिला करते हैं, हम खुदावन से कहते हैं कि खुदावन ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारी जिंदगी में। हम अपने बुरे वक्त को याद कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए गुजरे उस हर अच्छे वक्त के लिए जब खुदावंद आपका खुदा आपके साथ खड़ा था, जब वो आपके साथ खड़ा और अपने फजल, अपनी रहमत को आपके ऊपर उसने ठहराए हुए था। उस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करिए और देखिए जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो बंधनों को टूटते और आपको कामयाब होते हुए देखो। आमीन। फिर जब हम शुक्रगुजारी कर लेते हैं तो आगे वो कहता है हर उस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर, हर नेमत के लिए शुक्रगुजारी कर। आगे वो कहता है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। उसकी शिफा के लिए भी तेरा शुक्रगुजारी करनी है। 4 किस्म की शिफा है जो यीशु देता है। पहला ज़हनी तौर पर शिफा, दूसरा जिस्मानी तौर पर शिफा, तीसरा रूहानी तौर पर शिफा और चौथा जज्बाती तौर पर शिफा। हम बड़े वाज़े तौर पर 12 बरस वाली औरत को जानते हैं जिसके खून जारी था। खुदा का कलाम कहता है कि उसने कोई तबीब नहीं छोड़ा था। वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी थी, ज़हनी तौर पर तो थी, जिस्मानी तौर पर भी हो चुकी थी और माशरे में भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। खुदावंद ने जब उसे शिफा बख्शी तो उसकी कुव्वत, उसकी ज़हनी तौर पर उसको छुटकारा मिला। इस तरह से खुदावंद आपको चारों तरीके से रिहाई बख्शता है, वो आपको मुखलसी बख्शता है। और आगे लिखा है वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। हलाकत सिर्फ मौत नहीं है, हलाकत जब आप खुदावंद से दूर हैं तो आप हलाकत की हालत में हैं। जब आप खुदावंद से अटैच नहीं हैं तो आप हलाकत की हालत में हैं। खुदा का कलाम कहता है तो मुझसे जुड़ा रहेगा तो बरकत पाएगा। इस वजह से उस अब्दी हलाकत से भी खुदावंद का कलाम हमें बचाता है। इस वजह से क्यों? क्योंकि जब हम खुदावंद के हुजूर में अपने आप को उंडेलते हैं। हलाकत के लिए कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जहां पर जब हम शुक्रगुजारी के तौर पर कन्फेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उधर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसका मतलब है हथियार डाल देना। हथियार डालने से मुराद ये है कि खुदावंद तेरा बेटा या तेरी बेटी खाक और राख है, वो अपनी कुव्वत से कुछ नहीं कर सकता और फिर खुदावंद आपको हर तरह की वबा से, बुरी लाइशों से बचा लेगा। आगे वो कहता है वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। शफकत और रहमत सिर्फ खुदावंद की है। वो कभी आप पर मुश्किल वक्त आ भी जाए तो थोड़ी देर के बाद खुदावंद आपके ऊपर ऐसी शफकत, ऐसी शादमानी बख्शेगा जिसके वसीला से आप फिर से उठ के खड़े हो सकते हैं। आगे लिखा है वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा। अच्छी चीजें सिर्फ खुदावंद की तरफ से है, आसमान बल्कि नूरों के बाप की तरफ से।
तू अकाब की मानिंद अरसरे नौजवान रहेगा। आज मैं देख रहा था अपने बुजुर्ग को, आप इनसे एक दफा पूछे कि फिर से जवान नहीं हो गए अपने पोते को देख के। खुदा का कलाम कहता है वो अकाबों की तरह तुझे फिर से नौजवान करेगा। अकाब की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है, ये टाइम उसके लिए 35 से 40 साल की एज में आता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है और उसकी कुव्वत जो सी है कम हो जाती है, तब वो अपने आप को चट्टानों में छुपा लेता है और वहां पर वेट करता है, पेशेंस, वेट करता है। फिर खुदावंद उसे नए पर, नई चूंच, नया जोर बख्शता है और वो फिर से उसी जोर के साथ उन फजाओं की वसतों में लहलहाता है जिस तरह से वो जवानी में लहलहाता था। आज भी जब आपको खुदावंद किसी नेमत से, किसी मिराज से आपको बख्शता है, तो आज भी जब आप बुजुर्ग हैं तो अपनी औलाद को, अपने पोतों को देख के आप फिर से जवान हो जाते हैं, आप फिर से जोर पकड़ते हैं। यही खुदा का कलाम है, वो आपको अंदरूनी तौर पर ऐसा जोर बख्शता है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी के वसीला से है। अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करते, इसका मतलब है कि खुदावंद से आप बदला ले रहे हैं। वो इस वजह से कि खुदावंद ही है सिर्फ। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो इसके बदले में खुदा भी हमें कुछ इनामात देता है, हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके हुजूर में अपने सर को झुकाते हैं, उसकी नेमत का शुक्र अदा करते हैं, तो सबसे पहले हमारा डिप्रेशन, हमारा स्ट्रेस जाता रहता है। जब भी आप मुश्किल में, परेशानी में हो, खुदावंद का शुक्र अदा करें, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन जाता रहेगा। उसके बाद आपकी अमली जिंदगी में खुदा काम करना शुरू करेगा, आप अपने काम में कामयाब होंगे। तीसरा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदावंद का रूह आपके ऊपर साया डालेगा, और जब खुदा का रूह आपके ऊपर साया डालेगा, और खुदा के रूह की एक बड़ी खासियत यह है कि जब खुदा का रूह आपके ऊपर साया डालता है, आपके अंदर जाता है, तो अंदर से खौफ बाहर चला जाता है। वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बख्शता है, आपको एनर्जी बख्शता है, फिर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इम्यून सिस्टम यहां पे मेडिकल वाले सब जानते हैं। जब आप परेशानी में होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद की, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाएगा। छठा, वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, वो आपको तहम्मुल बख्शेगा, वो आपको पेशेंस बख्शेगा जब आप शुक्रगुजारी करेंगे। फिर आपकी वो स्लीपिंग क्वालिटीज को बेहतर बनाएगा। एक इंसान जो परेशान होता है, वो अच्छे तरीके से नींद भी नहीं ले सकता, ये कलाम मुकद्दस कहता है। लेकिन जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे तो हमारा स्लीपिंग क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। फिर अपनी जॉब में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर बनेगी जब हम खुदावंद के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे हर उस नेमत के लिए जो उसने बख्शी हुई है, छोटी से छोटी नेमत के लिए भी। फिर हम फैमिली में भी अपने आप को बेहतर बना सकेंगे। बहुत सारे वक्तों में ऐसा वक्त आता है कि हम फैमिली में भी हमारे कई दफ़ा लड़ाई झगड़े जब होते हैं, तो जब हम खुदावंद के हुजूर में झुकते, उससे दुआ करते, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदावंद हमारी फैमिली को बरकत बख्श रहा होता है आपके वसीला से।
फिर आपकी फैमिली के जो रिश्ते हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, उनको बेहतर बनाएगा। ये आप नहीं कर सकते, जैसा हमने अभी सीखा, ये सिर्फ खुदावंद है जो आपको कर सकता है, करके दे सकता है। फिर जब आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे तो हम बहुत सारे वक्तों में नेगेटिव सोच रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं, क्या खुदावंद मुझे भूल गया है? क्या खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया है? जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे तो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच हमारे अंदर से बाहर जाएगी और खुदावंद का रूह आपके ऊपर साया करेगा और आपकी एनर्जी को, आपकी कुव्वत को बहाल करेगा। और जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अकाबों जैसा जोर देकर तुझे फिर से खड़ा करेगा, ताकि तू खुदा की बख्शिश को, उसकी नेमत को, उसकी मिरास को, उसके अजर को देख सके। मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से हमें गौर करने की जरूरत है कि जो मिरास हमको मिली है, क्या हम उसकी परवरिश उसी तरीके से कर रहे हैं जो खुदा का कलाम कहता है? अगर नहीं कर रहे तो आज शुक्रगुजारी के इस मौके पे हमें गौर करना है कि हमें किस तरह से चलना है और किस तरह से हम अपने खुदावंद तक पहुंच सकते हैं। आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के कलाम के लिए।